राजस्थान का सियासी महासंग्राम, और इस सियासी महासंग्राम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार लगातार मौजूद रहे। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में कई प्रकार के आरोप भी चले, कई प्रकार के प्रत्यारोप भी चले, कई प्रकार के वादे भी चले, कई प्रकार के इरादे भी चले, कई प्रकार के विकास के मुद्दों को लेकर बात भी की गई, साथ ही विकास के मुद्दों के साथ साथ में धर्म के पत्ते भी खेले गए। अब इस पूरी कहानी के अंदर हम आपको बता दें कि किसका होगा राज तिलक और किसके आधार पे होगा राज तिलक, किस वोटिंग प्रतिशत पे राज तिलक माना जाएगा, किस वोटिंग प्रतिशत से हार मानी जाएगी, ये पूरा विश्लेषण आवाज न्यूज की टीम के द्वारा हम आपको बताते हैं। राजस्थान के चुनाव के अंदर सबसे हॉट सीट जिसे बात की जाए, राजस्थान की राजधानी यदि जयपुर की बात की जाए तो जयपुर की ऐसी हॉट सीट जिसे सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी गई है हावमेल विधानसभा की सीट, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे बाल मुकुंद आचार्य महंत हाथोसधाम के, वहीं कांग्रेस सरकार ने आर तिवारी को अपना प्रत्याशी भी बनाया। आवाज न्यूज की टीम के द्वारा हावमेल विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से जब वोटिंग डाली हुई गई थी, जब वोट डाले गए थे, उस वोटिंग के दौरान हमारी टीम के द्वारा हर एक बूथ पे जाके हमने उसका एनालिसिस भी किया, हमने उसका निरीक्षण भी किया कि किसका परिणाम भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हावमेल विधानसभा की अब बात करें तो आपको बता दें कि हावमेल विधानसभा सीट के अंदर हवा का रुख कहां बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि हावमेल विधानसभा सीट हमेशा बीजेपी के खाते में जाती है, और आपको बता दें कि ब्राह्मणों का वहां पे गढ़ माना जाता है, और बीजेपी का रुख भी हमेशा हवा की तरफ रहा भी है। और इसी सीट की अगर बात करें तो जहां आपको बता दें कि आर तिवारी ने भी अपना योगदान, आर तिवारी भी यहां लगातार सक्रिय रहे, तो बाल मुकुंद आचार्य भी सक्रिय रहे। बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी इसमें सामने आया है, और मास्टर स्ट्रोक इस प्रकार से था, प्रखर हिंदुत्ववादी नेता का आज माने जाते हैं, प्रखर हिंदुत्ववादी के साथ में स्पष्टवादी माने जाते हैं। और बाल मुकुंद आचार्य जी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि उनका जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो मास्टर स्ट्रोक है कि उन्हें मंदिरों की स्थापना करने के लिए अपनी एक अवधारणा बना लिए, एक संकल्प उन्होंने ले रखा है। वहीं अगर आर तिवारी की अगर बात करें तो आर तिवारी कांग्रेस के एक जमीनी नेता माने जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले नेता माने जाते हैं, जयपुर के जिला अध्यक्ष थे, और उन्होंने मोटरसाइकिल के दौरान ही कई प्रकार की जनता की सेवा भी उन्होंने की है। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में आपसी टक्कर है। अब हावमेल की अगर हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो इस हाई प्रोफाइल सीट के आपको विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हावमेल सीट पर सबसे ज्यादा कब्जा जो रहा है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। यहां से भंवरलाल शर्मा 6 बार विधायक रहे, और सबसे ज्यादा विधायक बनने का उन्हें रिकॉर्ड भी रहा। 6 बार विधायक बनने के बाद में उन्हें मंत्री की भूमिका भी उन्होंने अदा की और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर की अलग ही पहचान है, जिसमें हावमेल सबसे हाई प्रोफाइल की सीट मानी जाती है, जहां महेश जोशी अब वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री और विधायक है। हावमेल विधानसभा पे मुस्लिम वोटर्स की काफी संख्या है, जहां से हमेशा ब्राह्मण प्रत्याशी को जीत मिलती है। कई बार बीजेपी का यहां कब्जा भी रहा है, लेकिन पिछली बार कुछ वोटों से कांग्रेस के महेश जोशी ने जीत दर्ज की थी। 2018 की विधानसभा की अगर बात करें तो 19 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां बीजेपी के सुरेंद्र पारिक को 76,192 वोट मिले, वहीं महेश जोशी को 85,474 वोट मिले। साथ ही महेश जोशी ने 9,282 मतों से मुकाबला जीत लिया। यदि 2003 की अगर बात करें तो 2003 में खीमचंद शाह और सुरेंद्र पारिक के बीच में कड़ा मुकाबला रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। वहीं आगे चलते हैं, 2008 की अगर बात करें तो 2008 में ब्रजकिशोर शर्मा और मंजू शर्मा के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। 2013 की अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ब्रजकिशोर शर्मा और सुरेंद्र पारिक के बीच में कड़ी टक्कर थी। हावमेल विधानसभा की इस मुकाबले की इस सीट के अंदर सुरेंद्र पारिक ने अपनी जीत दर्ज की। अगर 2018 के चुनाव की अगर बात की जाए तो महेश जोशी और सुरेंद्र पारिक के बीच में कड़ा मुकाबला था, जहां महेश जोशी ने 9,282 मतों से इस मुकाबले को जीत लिया, और उसके बाद में सन 2018 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद में महेश जोशी हावमेल के विधायक बनने के साथ साथ में कांग्रेस सरकार में जलदाय और भूजल विभाग के मंत्री भी रहे। अगर अब वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 5,25,48,105 मतदाता हैं, जिनमें से 3,92,11,399 लोगों ने अपना वोट डाला।
इसके बाद में अगर बात की जाए तो 1,88,27,294 वोटर थी, महिला वोटर, जिन्होंने इस मतदान के अंदर अपनी आहुति दी, अहम भूमिका निभाई। पुरुषों के से ज्यादा महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी ज्यादा भूमिका निभाती हुई नजर आई। 2,03,83,757 पुरुष मतदाता थे जिन्होंने वोट डाला, और इस विधानसभा चुनाव के अंदर 348 थर्ड जेंडर ने भी अपना मतदान किया। अब यदि वोटिंग प्रतिशत की यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि 2018 से ज्यादा 2023 में जो चुनाव है, इस 2023 के चुनाव में 2018 से ज्यादा 7.3% ज्यादा वोटिंग की गई, जिसमें 74.72 महिलाओं ने वो अपनी वोटिंग की, साथ ही 74.53 पुरुषों ने अपनी वोटिंग की। इस वोटिंग का यदि परसेंटेज निकाला जाए तो आपको बता दें कि 7.3% ज्यादा वोटिंग इस बार 2018 के चुनाव से ज्यादा 2023 के चुनाव में महिलाओं ने अपनी भूमिका भी निभाई, पुरुषों ने अपनी भूमिका भी दिखाई।